गणित में 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हो तो आप लोग मुझसे जुड़ जाइएगा, मैं आपका भविष्य बना दूंगा। बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में टॉपर बना दूंगा, यानी शून्य से शिखर की ओर। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 5.7 के 10 प्रश्न हल करके दिखाएंगे, प्रश्न नंबर 1 से 10 तक, और सभी प्रश्नों को बहुत ही आसान, सरल और रोचक तरह से हल करके दिखाएंगे, ऐसा जैसा आपने सोचा नहीं होगा। अगर आपने इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो आपके 10 नंबर पक्के, क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर साल 5-5 नंबर में आते हैं और बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में भी इन प्रश्नों का आना 101% तय है। तो अगर आपने इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया और इस क्लास को A to Z देख लिया तो 10 नंबर आपके पक्के। और प्रश्नों को बहुत ही आसान तरह से हल करके दिखाएंगे, तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, तो प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 को हल करने से पहले हम इस लाइन को पढ़ेंगे पहले कि इस लाइन का आखिर मतलब क्या है। ओके, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में दिए फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए। इसके कहने का मतलब यह है कि 2 बार अवकलन करना है। ओके, यहां पर प्रश्न नंबर 1 से 10 तक जो फलन दिए हुए हैं, फलन में जो चर राशि होगी उसके सापेक्ष हम 2 बार अवकलन करेंगे। ओके, तो प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। तो सबसे पहले इस फलन को नोट करेंगे। इस फलन को नोट करने से पहले अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। यहां पर प्रश्न नंबर 1 में फलन दिया हुआ जरूर है, लेकिन फलन का नाम नहीं दिया हुआ, तो इसको हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं। ठीक है, y के बराबर इसको हम मान लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे माना y बराबर नोट करेंगे x² + 3x + 2। ओके, अब इस फलन में चर राशि क्या है? x। ठीक है, चर राशि क्या है? x। तो हम x के सापेक्ष 2 बार अवकलन करेंगे, क्योंकि इसने कहा है द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए। ओके, तो प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। तो हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इस लाइन का मतलब यही होता है कि दोनों ओर d/dx लेने पर, तो हम दोनों ओर d/dx लेंगे बराबर d/dx x² + 3x + 2। ओके, d/dx। ओके, तो हम y को d के साथ लिखेंगे, बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब इस ब्रैकेट में 3 पद हैं, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन होगा, तो प्रत्येक पद को हम d/dx देंगे। तो लिखेंगे d/dx x²। ओके, प्लस है तो प्लस लगाएंगे d/dx। अब इसे लिखेंगे 3x, ब्रैकेट हम नहीं लगाएंगे, प्लस है तो प्लस। अब इसको हम d/dx देंगे d/dx। ठीक है, 2 है तो 2 लिखेंगे। अब इसको नोट करेंगे d/dx। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर चर की पावर अचर है, जब इसका हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी, तो इसका अवकलन आएगा 2x + 3 को हम बाहर निकालें क्योंकि अचर राशि है। x का x के सापेक्ष अवकलन 1, प्लस है तो प्लस। अब 2 है अचर राशि। ठीक है, अचर राशि का अवकलन 0 होता है, 0 d/dx बराबर 2x + 3 एकम 3। अब हम पुनः करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो मैंने लिखा पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब हम पुनः d/dx लेंगे, d/dx इसे नोट करेंगे d/dx बराबर d/dx। ठीक है, इसे नोट करेंगे 2x + 3। अब इसको हम अवकलन के नियम के अनुसार लिखेंगे d²/dx²। इसको मैंने अवकलन के नियम के अनुसार लिखा, तो इस प्रकार से लिखा जाता है d²/dx² बराबर
इस ब्रैकेट में दो पद है, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो जब इस पद का करेंगे तो दो को हम बाहर निकालेंगे, अचर राशि है, x का x के सापेक्ष अवकलन 1, ठीक है, प्लस है तो प्लस, जब हम इस पद का करेंगे 3 का, तो 3 है अचर राशि, अचर राशि का अवकलन 0 होता है। ओके, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 2 एकम 2। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा, प्रश्न नंबर दूसरे में फलन दिया हुआ जरूर है लेकिन फलन का नाम नहीं दिया हुआ, तो इसको हम y के बराबर मान लेते हैं। लिखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा, माना y बराबर x की पावर में 20, ठीक है। अब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी अपान डी एक्स बाई बराबर डी अपान डी एक्स, एक्स की पावर में 20, ठीक है। बाई को हम डी के साथ लिखेंगे। जब हम इसका अवकलन करेंगे, x की पावर में क्या है 20, तो चर की पावर अचर घात है, तो इसका हम अवकलन एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से करेंगे, चूंकि डी अपान डी एक्स एक्स की पावर n, n है अचर राशि, n है अचर राशि, x है चर राशि। जब चर की पावर अचर होती है तो अचर घात पहले आती है और एक घात घट जाती है, तो इस सूत्र की सहायता से करेंगे। तो चर की पावर अचर है तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी, ठीक है। तो 20 से एक जाएगा, 19 बचेगा। अब हम पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम पुनः डी अपान डी एक्स लेंगे, डी अपान डी एक्स डी बाई अपान डी एक्स बराबर डी अपान डी एक्स 20 एक्स की पावर में 19। अब इसको हम अवकलन के नियम के अनुसार लिखेंगे डी स्क्वायर बाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर 20 को हम बाहर निकालें क्योंकि अचर राशि है, डी अपान डी एक्स एक्स की पावर में 19। ओके, तो इसे नोट करेंगे डी स्क्वायर बाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर 20। अब यहाँ पर चर की पावर में अचर घात है तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी, तो 18 घात बचेगी, 19 से एक जाएगा 18, 19 दूनी 38 और एक 0 यानी 380 x की पावर में 18। यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा, तो इस फलन को हम y के बराबर मान लेते हैं। माना y बराबर x इंटू कॉस x, ठीक है, x इंटू कॉस x। अब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्योंकि फलन में चर राशि है x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो मैंने लिखा x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी अपान डी एक्स, इस लाइन का मतलब यही होता है कि दोनों ओर डी अपान डी एक्स लेने पर बाई बराबर डी अपान डी एक्स एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है भाई। बाई को हम डी के साथ लिखेंगे। प्रथम फलन द्वितीय फलन, अब हम गुणन नियम से अवकलन करेंगे, तो गुणन नियम से अवकलन करते हैं। प्रथम फलन x, द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन cos x और प्रथम फलन का अवकलन यानी x। ओके, तो डी बाई अपान डी एक्स बराबर x। अब cos का अवकलन माइनस साइन, प्लस है तो प्लस cos x, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 यानी 1,
डी बाई अपॉन डी एक्स, माइनस को पहले लिखेंगे प्लस कॉस एक्स। ओके, अब हम पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि इसने कहा है कि द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए, यानी 2 बार अवकलन कीजिए। तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी बाई अपान डी एक्स बराबर डी अपान डी एक्स। इसे नोट करेंगे। इसको अवकलन के नियम के अनुसार लिखेंगे डी स्क्वायर बाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर, इस ब्रैकेट के अंदर 2 पद हैं, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन होगा, तो प्रत्येक पद को हम d अपान डी एक्स देंगे। ठीक है, माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, d अपान डी एक्स कॉस एक्स। इसको नोट करेंगे सेम टू सेम। अब माइनस बाहर निकालेंगे और हम अवकलन करेंगे प्रथम फलन द्वितीय फलन, यानी गुणन नियम से अवकलन करेंगे। तो प्रथम फलन और द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन। ओके, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन। कॉस का अवकलन माइनस साइन टी स्क्वायर बाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एक्स इंटू, अब साइन का अवकलन कॉस प्लस साइन एक्स, अब x का x के सापेक्ष अवकलन 1 प्लस माइनस माइनस साइन एक्स टी स्क्वायर बाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस प्लस माइनस साइन एक्स, फिर यहां पर माइनस साइन एक्स डी स्क्वायर बाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस माइनस का साइन एक्स माइनस का साइन एक्स, तो माइनस 2 साइन एक्स। अब हम इन दोनों पदों से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। प्रश्न नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद चौथे प्रश्न को हल करेंगे। अब हम प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4 में जो फलन दिया हुआ है, फलन का नाम नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो इसको हम y के बराबर मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना, प्रश्न नंबर 4 माना y बराबर log x। ठीक है, अब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो दोनों ओर हम d अपान डी एक्स लेंगे। ओके, y को हम d के साथ लिखेंगे। अब इसका हम log x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 अपान x होता है। ठीक है, x की घात प्लस की 1 है, इस घात को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये घात माइनस में जाएगी। अब हम पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अब हम पुनः दोनों d अपान डी एक्स लेंगे, d अपान डी एक्स
डी बाई अपान डी एक्स बराबर डी अपान डी एक्स, एक्स की पावर में -1। ओके, एक्स की पावर में क्या है, -1। अब इसको हम अपकलन के नियम के अनुसार लिखेंगे, डी स्क्वायर बाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर, चर की पावर अचर घात है तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी, तो माइनस का 1, अब एक घात घटेगी बराबर -x की घात -2। ठीक है, इस घात को हम नीचे लाएंगे तो ये घात माइनस की है प्लस में आएगी। यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा, तो आप लोग इसे नोट करिए। प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। पांचवा प्रश्न नंबर 5 में फलन दिया हुआ जरूर है, लेकिन फलन का नाम नहीं है, तो इसको हम y के बराबर मान लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 माना y बराबर x की पावर में 3 इंटू लॉग x। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों ओर डी अपान डी एक्स लेंगे। ठीक है, इस फलन को मैंने नोट किया। ठीक है, फिर मैंने लिखा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यह है प्रथम फलन और यह है द्वितीय फलन। ठीक है, सबसे पहले नोट करेंगे प्रथम फलन द्वितीय फलन। ठीक है, अब हम गुणन नियम से अवकलन करेंगे। मैंने बाई नहीं लिखा तो मैं बाई लिख लेता हूं। ठीक है, बाई को हम डी के साथ लिखेंगे। अब इधर हम गुणन नियम से अवकलन करेंगे। ठीक है, तो अवकलन करते हैं प्रथम फलन और द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन। प्रथम फलन x की पावर में 3। ठीक है, x की पावर में 3। ओके, तो इसको हम सेम टू सेम नोट करेंगे। अब log x का अवकलन 1 अपान x प्लस log x। ठीक है, द्वितीय फलन। अब यहां पर इसका अवकलन करेंगे तो चर की पावर अचर घात है तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी, तो घात 2 बचेगी। ठीक है, तो नोट करेंगे इसे डी बाई अपान डी एक्स, एक घात से एक घात कटेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर को हम पहले लिखेंगे log x। ओके, अब दोनों पदों से हम x स्क्वायर कॉमन लेंगे, यानी x की घात 2, तो 1 प्लस 1 बचेगा प्लस 3 log x। ओके, अब हम पुनः करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी पुनः दोनों ओर डी अपान डी एक्स लेने पर। तो नोट करेंगे इसे इंटू 1 प्लस 3 log x। ओके, तो इसको मैंने नोट कर लिया। x की घात 2 इंटू जो ब्रैकेट में मटेरियल है इसको भी नोट कर लिया, 1 प्लस 3 log x। क्लियर। अब हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो इसको हम अवकलन के नियम के अनुसार लिखेंगे डी स्क्वायर बाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर प्रथम फलन द्वितीय फलन। गुणन नियम से अवकलन करेंगे, तो अवकलन करते हैं प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन। ओके, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन, तो अवकलन करते हैं एक्स स्क्वायर इंटू, इस ब्रैकेट में 2 पद हैं, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन होगा, तो अवकलन करते हैं। 1 का करेंगे, जब हम इस पद का करेंगे यह है 1 का करेंगे, 1 है अचर राशि का अवकलन 0, प्लस है तो प्लस। जब हम इस पद का करेंगे तो 3 को हम बाहर निकालेंगे 3 को, क्योंकि 3 है अचर राशि गुणा। अब
log x का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो log x का अवकलन करेंगे तो आएगा 1/x। ओके, प्लस है तो प्लस इसे नोट करेंगे। अब जब हम इसका अवकलन करेंगे तो चर की पावर अचर घात है, तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी। ओके, अब इसको हम पहले लिखेंगे। क्लियर, एक घात से एक घात कटेगी, 3x प्लस अंदर गुणा करेंगे तो 2x, ठीक है, फिर यहां पर इसकी गुणा इससे कराएंगे तो 6x, यानी 2 3 6, या हम कहें 3 दूनी 6 log x। ओके, 5 हो जाएगा 5x प्लस 6x इंटू log x। अब हम इन दोनों पदों से x कॉमन लेंगे तो 5 प्लस 6 इंटू log x, यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा। क्लियर, तो आप लोग इसे नोट करिए। प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम प्रश्न नंबर 6 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 में फलन दिया हुआ जरूर है लेकिन फलन का नाम नहीं दिया हुआ, तो इसको हम y के बराबर मान लेते हैं। प्रश्न नंबर 6, माना y बराबर e की पावर x, ठीक है, e की पावर x इंटू साइन 5x। अब हम देखेंगे फलन में चर राशि क्या है, फलन में चर राशि है x, तो हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों ओर d/dx लेंगे। ओके, y को हम d के साथ लिखेंगे। प्रथम फलन द्वितीय फलन गुणन नियम से अवकलन करेंगे, तो प्रथम फलन और द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन। ओके, e की पावर x। अब हम साइन का करेंगे अवकलन, तो साइन का कॉस होता है, ठीक है, कॉस 5x। अब हम करेंगे 5x का अवकलन, क्योंकि यहां पर स्वतंत्र चर और परतंत्र चर डिफरेंट है, यानी अलग अलग है। जब स्वतंत्र चर और परतंत्र चर डिफरेंट होते तो 2 बार अवकलन होता है। एक बार मैंने कर लिया है साइन का, तो साइन का अवकलन कॉस होता है। अब हम करेंगे 5x का। जब हम 5x का करेंगे तो 5 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है। x का x के सापेक्ष अवकलन 1 यानी 1 प्लस साइन 5x। अब यहां पर इसका अवकलन करेंगे e की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, तो इसका अवकलन होता है e की पावर x। अब चूंकि हम जानते हैं फॉर्मूला होता है d/dx e की पावर x इक्वल e की पावर x, ये सूत्र होता है, ठीक है। तो इस सूत्र की सहायता से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका, तो ये आएगा। क्लियर, इसे मैं रब करता हूं। पांच को हम पहले लिखेंगे। इन दोनों पदों से हम e की पावर x कॉमन लेंगे, ठीक है। जब e की पावर x कॉमन लेंगे तो 5 को हम पहले लिखेंगे। अब cos 5x, ओके, cos 5x प्लस है तो प्लस साइन 5x। आई होप समझ आया होगा। इन दोनों पदों से हम e की पावर x कॉमन लेंगे, ठीक है। e की पावर x यहाँ पर है, यहाँ पर, तो क्या बचा, 5 को पहले लिखा cos 5x प्लस साइन 5x। अब हम अवकलन करेंगे पुनः, तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो पुनः हम d/dx लेंगे, dy/dx बराबर
डी अपान डी एक्स e की पावर x इंटू, इसे नोट करेंगे। ओके, प्रथम फलन द्वितीय फलन। अब हम अपकलन करेंगे, तो इसको हम अपकलन के नियम के अनुसार लिखेंगे टी स्क्वायर बाई अपान डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम गुणन नियम से इधर अपकलन करेंगे, तो लिखेंगे प्रथम फलन और द्वितीय फलन का अपकलन, द्वितीय फलन इसे नोट करेंगे। प्रथम फलन द्वितीय फलन का अपकलन प्लस द्वितीय फलन, इसे नोट करेंगे 5 cos 5x प्लस साइन 5x। ठीक है भाई, द्वितीय फलन प्रथम फलन का अपकलन। प्रथम फलन क्या है? e की पावर x, e की पावर x। अब हम अपकलन करेंगे, e की पावर x। अब इस ब्रैकेट के अंदर दो पद हैं, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अपकलन करेंगे। जब इस पद का हम x के सापेक्ष अपकलन करेंगे तो 5 को बाहर निकालेंगे, 5 है अचर राशि। cos का करेंगे अपकलन तो माइनस साइन होता है, माइनस साइन, ठीक है 5x। अब हम करेंगे 5x का, जब हम 5x का करेंगे, ठीक है, तो 5 को हम बाहर निकालेंगे अचर राशि, x का x के सापेक्ष अपकलन 1 यानी 1 प्लस इसका करेंगे तो साइन का अपकलन cos होता है। ओके, अब हम करेंगे 5x का, जब हम 5x का करेंगे तो 5 को बाहर निकालेंगे, 5 है अचर राशि, और x का करेंगे x के सापेक्ष अपकलन 1। अब प्लस है तो प्लस, इसको नोट करेंगे। e की पावर x का अपकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो e की पावर x आएगा। जब हम e की पावर x का x के सापेक्ष अपकलन करेंगे तो e की पावर x आएगा। ओके, अब हम दो पद हैं, यहां से यहां तक ये एक पद है और यहां से यहां तक ये दूसरा पद है। ठीक है, 1 2 दो पद है और दोनों पदों में e की पावर x, e की पावर x, तो हम e की पावर x कॉमन लेंगे। क्लियर? e की पावर x, e की पावर x, तो मैंने e की पावर x कॉमन ले लिया। अब जो बचा है उसे नोट करेंगे, तो यहां पर माइनस है तो माइनस, 5 25, ठीक है 5 एकम 5 और 5 25, नोट करेंगे इसे। 5 एकम 5, 5 को पहले लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, प्लस साइन 5x। ओके, साइन साइन, तो मेरा माइनस का 24 साइन 5x, कॉस कॉस, साइन वालों को अलग जोड़ेंगे और कॉस वालों को अलग जोड़ेंगे, तो यहां पर 5 और 5 10, प्लस का 10 कॉस और कोण में 5x। ठीक है, अब हम इन दोनों पदों से 2 कॉमन लेंगे यानी 2, तो 12 आएगा। कॉमन का मतलब भाग देना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इसको नोट करेंगे। 2 e की पावर x, इसको हम पहले लिखेंगे, इसको बाद में। यही मेरा फाइनल आंसर है। प्रश्न नंबर मेरा 6 भी कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद 7वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 7वां, प्रश्न नंबर 7वां सेम टू सेम प्रश्न नंबर 6 की तरह होगा, तो ये आप लोग HW घर से करना।
सेम टू सेम प्रश्न नंबर 7 सेम टू सेम प्रश्न नंबर 6 की तरह होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इसे HW घर से कर लेना। अब हम प्रश्न नंबर 8 को हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 8 में फलन दिया हुआ जरूर है, लेकिन फलन का नाम नहीं दिया हुआ, तो इसको हम y के बराबर मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना y बराबर tan इनवर्स x। अब x के सापेक्ष अपकलन करेंगे। x के सापेक्ष अपकलन करने पर y को हम d के साथ लिखेंगे। इसका अपकलन हम सूत्र के अनुसार करेंगे। एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से अपकलन करेंगे, d/dx tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह सूत्र होता है। तो इसकी शक्ल इससे मिल रही है, तो यह सूत्र है सेम टू सेम। ठीक है, तो हम tan इनवर्स x का x के सापेक्ष अपकलन करेंगे तो ये आएगा। तो नोट करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब इस ब्रैकेट की घात 1 है प्लस की, इस घात को ऊपर ले जाएंगे तो ये घात माइनस में जाएगी। अब हम पुनः x के सापेक्ष अपकलन करेंगे। अपकलन करने पर तो पुनः d/dx लेंगे, dy/dx बराबर d/dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर और पूरे की पावर -1। अब हम अपकलन करेंगे, इसको हम अपकलन के नियम के अनुसार लिखेंगे d² बराबर, इसका अपकलन करेंगे तो चर की पावर अचर घात, तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी, माइनस का 1 गुणा। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने कहा चर की पावर अचर है, अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी, तो माइनस का 1, अब एक घात घटेगी माइनस का 1। घात 2 हो जाएगी माइनस की। ठीक है, इस घात को हम नीचे लाएंगे तो ये घात माइनस की प्लस में आएगी, माइनस का 1 बट्टे में। नोट करेंगे इसे, यही मेरा फाइनल आंसर है। प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद 9वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 में फलन दिया हुआ जरूर है, लेकिन फलन का नाम नहीं दिया हुआ, तो इसको हम y के बराबर मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना y बराबर log ब्रैकेट में log x। अब हम देखेंगे फलन में चर राशि क्या है x, तो x के सापेक्ष अपकलन करेंगे। अपकलन करने पर d/dx y बराबर d/dx log ब्रैकेट में log x। अब हम अपकलन करेंगे तो y को d के साथ लिखेंगे। ठीक है, जब हम अपकलन करेंगे तो इसका अपकलन हम सूत्र की सहायता से करेंगे। एक सूत्र होता है, मैं लिख देता हूं, d/dx log x इक्वल 1/x। तो इस सूत्र की सहायता से करेंगे। तो यहाँ पर log x का मैंने अपकलन किया, x के सापेक्ष, तो 1/x आया। log के साथ क्या है x, तो x बट्टे में आया। अब यहाँ पर log के साथ क्या है log x, तो ये बट्टे में आएगा। ठीक है भाई, 1/log x। ओके, अब हम log x का करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्र चर और परतंत्र चर डिफरेंट है, यानी अलग अलग है। d/dx log x। ओके, तो d/dx 1/log x। अब इसका हम करेंगे तो इसकी शक्ल इससे मिल रही है। ठीक है, ये सेम टू सेम सूत्र है, तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे 1/x। जब इसका अपकलन करेंगे log x का तो ये आएगा। x को हम पहले लिखेंगे,
इस ब्रैकेट की घात 1 है, प्लस की एक घात है, इस घात को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये घात माइनस में जाएगी। ठीक है, अब हम पुनः करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी अपॉन डी एक्स डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी अपॉन डी एक्स। अब हम इस मटेरियल को नोट करेंगे, x इंटू लॉग x पूरी की घात -1। ठीक है, तो इसको अवकलन के नियम के अनुसार लिखेंगे, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर चर की पावर अचर घात है तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी, तो माइनस का 1, अब एक घात घटेगी। ठीक है, माइनस की एक घात और माइनस की एक घात घटेगी। अब हम करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर जो मटेरियल है इसका अवकलन करेंगे, x इंटू लॉग x का। ओके, क्लियर, इसे नोट करेंगे। तो ये घात माइनस की 2 है। ठीक है, इस घात को हम नीचे लाएंगे तो ये प्लस में आएगी। प्रथम फलन द्वितीय फलन गुणन नियम से अवकलन करेंगे। प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन। प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन। x, अब इसका हम अवकलन करेंगे। ठीक है, इस सूत्र की सहायता से, तो क्या आएगा 1 अपान एक्स प्लस लॉग x, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 यानी 1। x से x कटेगा तो 1 प्लस लॉग x। यही मेरा फाइनल आंसर है। तो प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम 10वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में फलन दिया हुआ जरूर है लेकिन फलन का नाम नहीं दिया हुआ, तो इसको हम y के बराबर मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना y बराबर साइन ब्रैकेट में log x। ठीक है, ये log x साइन के कोड में है। प्रश्न नंबर 10। अब हम दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि फलन में 84 x है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके, तो इस लाइन का मतलब यही होता है कि दोनों ओर डी अपॉन डी एक्स लेने पर बाई को हम डी के साथ लिखेंगे। अब हम इसका करेंगे साइन का अवकलन, तो कॉस कोड में log x। ठीक है, अब हम करेंगे log x का अवकलन, क्योंकि स्वतंत्र चर और परतंत्र चर डिफरेंट है, अलग अलग। ओके, सबसे पहले मैंने अवकलन किया साइन का, तो cos होता है और कोड में क्या है log x। अब हम log x का करेंगे, डी बाई अपॉन डी एक्स। इसका अवकलन 1 अपान एक्स होता है। ठीक है,
में x की घात 1 है प्लस की, ऊपर ले जाएंगे तो ये घात माइनस में जाएगी, x की घात माइनस की 1। ठीक है, अब हम पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों ओर हम d अपान डी एक्स लेंगे, डी बाई अपान डी एक्स इक्वल डी अपान डी एक्स। अब इसे नोट करेंगे, प्रथम फलन द्वितीय फलन, इधर हम गुणन नियम से अवकलन करेंगे, इसको हम अवकलन के नियम के अनुसार लिखेंगे, डी स्क्वायर बाई अपान डी एक्स स्क्वायर। तो हम अवकलन करते हैं गुणन नियम की सहायता से, प्रथम फलन, ठीक है, प्रथम फलन और द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन, तो नोट करेंगे इसे। जब इसका अवकलन करेंगे तो चर की पावर अचर घात है, तो अचर घात पहले आएगी, एक घात घट जाएगी तो माइनस का 1, ठीक है, और गुणा x की घात माइनस का 1, फिर चर की पावर अचर है तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी तो माइनस का 1, फिर गुणा लगाएंगे, x की पावर में -1 और -1 घटेगा। क्लियर। अब यहां पर प्लस है तो प्लस x की पावर में -1। अब हम करेंगे इसका अवकलन, कॉस का अवकलन माइनस साइन होता है, ठीक है, जब हम कॉस का करेंगे तो माइनस साइन होता है। अब इसके बाद हम करेंगे लॉग x का, तो लॉग x का अवकलन 1 अपान x। ओके, कोण में लॉग x, इस घात को हम नीचे लाएंगे तो ये घात माइनस की प्लस में आएगी। अब यहां पर प्लस माइनस माइनस, ठीक है, इस घात को हम नीचे लाएंगे, ये घात माइनस के प्लस में आएगी। ओके, प्लस माइनस माइनस, इस घात को हम नीचे लाएंगे तो ये माइनस के प्लस में आएगी, साइन और कोण में लॉग x। क्लियर। -1, ठीक है, माइनस को पहले लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, अब यहां पर माइनस साइन और कोण में लॉग x, x की घात 1, x की घात 1, जब आधार समान होते तो गुणा में घातें जुड़ जाती तो एक्स स्क्वायर। अब हम लासा लेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा क्योंकि हर समान है। जब हर समान होते हैं तो जो हंस में लिखा होता है उसे हम डायरेक्ट जोड़ घटा लेते हैं, तो नोट करेंगे इसे। अब हम इन दोनों पदों से माइनस कॉमन लेंगे, बट्टे एक्स स्क्वायर, यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा, तो आप लोग इसे नोट करिए। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। अगर आप गणित में 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हो तो आप लोग मुझसे जुड़ जाइएगा, मैं आपका भविष्य बना दूंगा। बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में टॉपर बना दूंगा, यानी शून्य से शिखर की ओर। कहने का मतलब यह है कि 0 से हीरो बना दूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में अगले प्रश्नों को हल करेंगे।